ब्रेक की। आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के लिए समरी भेजे जाने की खबर। सबसे पहले दी न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में ब्रेक की। अंसार अब्बासी की खबर के तकरीबन 1.5 घंटे बाद DGI-SPR ने बयान जारी किया कि GHQ ने समरी वजारत दिफा को भेज दी है। इसी दौरान वजीर दफा ख्वाजा आसिफ के बयान से कंफ्यूजन पैदा हुई कि वजीर आजम को अभी समरी मौसूल नहीं हुई। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी कहा कि क्या सराहियां न की जाएं, जिसके बाद DGI-SPR ने बयान जारी करके समरी भेजे जाने की तस्दीक कर दी। फिर रात 1:30 बजे वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने समरी वजीर आजम हाउस को मौसूल होने का बताया। दी न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने कहा है कि इनकी खबर दुरुस्त हुई। चंद सीनियर वुज़रा ने समरी पर कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की। आर्मी चीफ की तैनाती की समरी हुकूमत को मौसूल। वजीर आजम ने आज इत्तेहादियों का इजलास बुला लिया। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने भी तस्दीक की है कि वजारत दफा की तरफ से भिजवाई गई समरी वजीर आजम ऑफिस को मौसूल हो गई है, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास भी तलब कर लिया है। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने भी तस्दीक की है कि वजारत दिफा की तरफ से भिजवाई गई समरी वजीर आजम ऑफिस को मौसूल हो गई है। समरी में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ के ओहदों के लिए नामों का पैनल भिजवा दिया गया है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ मुतय्यन तरीकाकार के मुताबिक इन तैनातियों से मुतल्लिक फैसला करेंगे। अब वजीर आजम ऑफिस ने भी आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। दूसरी जानिब जराये का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास भी आज तलब कर लिया है। इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास आज शाम 6 बजे होगा। जराये का बताना है कि इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस में मुलाकात करके इनके मिजाज पुरसी की थी और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला भी किया था। इस हवाले से वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने भी जियो न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बताया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में यकीनन आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर भी गुफ्तगू हुई थी। जो भी आर्मी चीफ लगेगा वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि जो भी आर्मी चीफ लगेगा वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा। PTI ने इस मनसब को गैर मुतनाज़ रखने की पूरी कोशिश की है और आइंदा भी करेगी। फवाद चौधरी ने अपने बयान में कहा है कि PTI को किसी नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, मसला लगने वालों की मेरिट का नहीं, लगाने वालों का मेरिट है। इनका कहना था कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ने अपना रोल बहुत बढ़ाया हुआ है, जिसकी वजह से फैसलों में भी असर आता है। इदारा गैर सियासी होने की ख्वाहिश रखता है तो ये बड़ी मुस्बत बात होगी। परेड ग्राउंड में इमरान खान का हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत का मामला, हम हेलीपैड सर्विसेज नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने PTI की जानिब से परेड ग्राउंड में इमरान खान के